अजमेर जी महाराज की, भारत माता की, वंदे। सबसे पहले तो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हम सब अजमेर जी महाराज के वंशज हैं। तो उसको नमन करते हुए मैं आप सब भाइयों से थोड़ी सी पहले ही समय का दान मांगते हुए ना माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है कोई शब्द मेरे से छोटा बड़ा निकल जाए। अगर आप सुनना पसंद करेंगे सभी सज्जन भाई तो मैं बोलूँगा। 4 साल में आज पहली बार बोल रहा हूँ, 4 साल में पहली बार माइक हाथ में पकड़ा यहाँ आके। यहाँ पर करीबन मेरे मान सम्मानित और हमारे समाज के लगभग जिनको हम नवरत्न मानते हैं अपने समाज के, जिनमें हमारे माननीय देवेंद्र जी है, रामवश जी है, विनोद जी है, श्याम जी है, अनेक ऐसे हमारे नवरत्न हैं जिनके हम आभारी रहेंगे। और हमारा समाज इनको एक वरिष्ठ उपाधि देते हुए मानता भी है कि उन्होंने हमारे को एक अच्छी गाइडलाइन दी है। बट मैं एक पर्सन करना चाहता हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत भी है। और व्यक्तिगत ना होते हुए ना 20-30 भाई को मैं अपने साथ में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, और मैं उनकी आवाज़ भी और उनके माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं देवेंद्र जी के टाइम से जुड़ा था लगभग 2009-10 से। देवेंद्र जी को पता है हमने अच्छा किया बुरा किया, उनका मान सम्मान किया, समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटी लगी हमने किया ना किया वो ये जाने। उसके बाद हम राजकुमार जी के साथ लगे, हमारे बड़े भाई रोशन जी। वाकई में हमने बहुत दिनों बाद मिले, कई सालों से आज मिले हम। उस समय कांग्रेस सरकार में ठीक सिस्टम था, आज बीजेपी में हमारा है और बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं तो कहता हूँ होएगा साझा, हर घर में कोई ना कोई भाई किसी उससे जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कि आपने हाथ खड़ा उठा के कहा ना रोशन जी, ऐसे इस प्रकार ना 2 फुट हाथ मारा भी ऊपर राजकुमार को बनाने में। मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, वाद विवाद इतना होया था, राम जिस चीज़ के साक्षी है, जहाँ पर हम भी डाल बन के खड़े हुए थे। लेकिन वफादारी है ना, वफादारी में जूत है। वो आज राजकुमार के हमारे बोल नहीं है मुँह के। उसने मुझे सेक्रेटरी बनाया, वो प्रधान बनाया, जो भी बनाया हमने उसकी हर प्रकार से मदद की। जय भगवान जी भी हमारे बुआ जी के लड़के हैं, देवेंद्र जी बुआ के लड़के, और वैसे तो बरादरी है। अगर विस्तारता बात करो तो हर कोई किसी न किसी के माध्यम से रिश्तेदार सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने उसके लिए भी नेक बातें करी। फिर भी मैं किसी भी प्रधान की आलोचना ना करते हुए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यू सुनार समाज हमारा इतना सर्व संपन्न, सर्व गुण, लक्ष्मी से, आन से, मान से, शान से और मान सम्मान से 36 बरादरी जिन गोनू का सेठ जी मेरा शादी का ब्याह अडले, मेरा यह घर में समस्या आ गया आधी रात ना वर जिन पा हम लोग नू कहते जा पैंत गाड़ का सो जा। बड़ी बात नहीं करता अपने समाज के बारे में। 36 बरादरी में परमात्मा की समाज पे इतनी कृपा है और ऐसी न्यायपूर्ण समाज है हमारा। एक भाई ने मेरे को बोला, जाट भाई ने, वर्मा जी आ जाओ तब न तो अपनी माँ की टूम में भी खोट गेरे बिना छोड़ नहीं। मैंने उस भाई को बड़े सभ्य मर्यादापूर्ण में जवाब दिया कि सुनार समाज एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज है जो अपनी माँ का खोट गिर रहा था, भाई तेरे वाले में भी खोट गिर रहा, माम तो एक आंख ले रहे, सारे बराबर है भाई हमारे लिए तो। लेकिन थोड़ा सा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। ना तो मैं यूथ कह सकता, ना हम बुजुर्ग कह सकते, ना अपने आप ना अमीर कह सकते और ना गरीब कह सकते। लेकिन दुखी एक आलोचना और एक चुभन इतनी है दिल में। आज 4 साल बाद आया। मैं एक बात सभी भाइयों से पूछना चाहूंगा, और व्यक्ति विशेष किसी से एक कोई टारगेट करने पूछ रहा है, मैं भी आऊं। हमारे ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे भाई बैठे, हमारे नवरत्न जी खड़े हैं यहाँ पर, देवेंद्र जी आप बैठे हो, जो मतलब जिनके समाज में 2 लड़के 3 लड़के और उनके तीनों गवर्नमेंट जॉब पर खुद हुए, एक डेजिग्नेशन कस्टड ऑफिसर रिटायर हो गए। इससे बड़ी भी सौभाग्यशाली की बात है जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। हमने एक सम्मेलन कराया जी रामलीला ग्राउंड में, 1000 आदमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, यूपी, फलाना डिगड़ा सारे को दे दिए। चलो आदमी 500-700 1000 एकत्रित हो गए, बड़ी सौभाग्य की बात है, 1000 इकट्ठे हो गए। मैं आलोचना किसी पूर्व प्रधान की नहीं करूंगा, किसी की भी नहीं, पर जो बात जानवाना मैं बोलूंगा, हम बुरे भी है इस चीज के लिए। वहां एक बैनर लग रहा है जी, सुनार समाज महासम्मेलन, एड्रेस क्या नीचे, अग्रवाल धर्मशाला, कश्यप धर्मशाला, वाल्मीकि धर्मशाला,
भाई एक इतने बड़े, या तो हमने विरासत तो मिल रही जी, या तो विरासत तो मिल रही, हमारी कमाई पूंजी की नहीं है। कोई सुनार समाज में एक आदमी हाथ खड़े करके कह दो अब ये हमने अपने आप ली के बनाई हो। इस इतने बड़े करनाल शहर में गुआना छोटा सा उपमंडल, इससे बड़ी कई गुना समाज ना अपने पैसे एकत्रित करके बना लिया, एकत्रित करके बना लिया। इब एक सम्मेलन और करा लो, नीचा वाल्मीकि समाज लिखवा दो, नीचा वाल्मीकि धर्मशाला महासम्मेलन, दूर तक कई स्टेटों में बात करा लो। इतना भी सिस्टम नहीं मारे को, सरकार पे डिपेंड हो गए कि हम 1500 गज की जगह भी नहीं, चंदा लेन एक प्रधान में बन गए, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए। गरीब आदमी जिसने पढ़ा लिखा नहीं है, हर बरादरी में, हर समाज में 5 आंगली एक जैसी नहीं होती। थोड़ा सा टाइम लूंगा प्रधान जी, थोड़ा सा टाइम लूंगा जी। नहीं टाइम लेंगे, 2 मिनट 5 मिनट लेंगे जी, मेरी बात सुनना। हाँ कोई बात नहीं जी, ये तो फिर आपने 1-2 दिन पहले रखनी थी, आज इन बातों पर विचार ही नहीं होना था, सिर्फ वोटिंग होनी थी, इलेक्शन होना चाहिए था फिर तो जी। हम चंदा एकत्रित करने जा रहे जी। मैंने 10 भाई ऐसे देखे, उनमें मैं भी एक गरीब भाई था, जिनसे बोले वर्मा जी आपका चंदा कितना घाटा, किसी पूर्व प्रधान का नाम नहीं ले रहा जी। मैंने कहा जी मेरी श्रद्धा अनुसार जितना करते हो आप उतना करते। बोले 500 मखा जीरो ला लो जी, परमात्मा की कृपा है, धर्म के काम में जान लग रहा, इसको करो जितना योग्यता। हम एक घर आगे गए जी, एक रिक्शा चलाने वाला जी सुनार समाज का जी, उसको पता लगा जी चंदा लेना रे, वो लेडीज घर से आई जी, 20 रुपए देगी। सरदार भाव इसको कहते हैं जी। हमारा सरदार भाव कहाँ गया इतने संपन्न आदमियों में जी। जैसे कि पहले भी हमने एक बार शुरुआत करी, रविंद्र वर्मा और ये दादू परिया 1 लाख रुपए का चेक सबसे पहले हमने दिया था। मैं इसको ये दे के कोई अपने आप को साबित नहीं करना चाहता अगर जी मैं अमीर हूं और या मैं बड़ा हूं, मेरे से बड़े तो बहुत है, बुजुर्ग भी, उम्र में भी, संपन्नता में भी, धन में भी, लेकिन एक जागरूकता तो कहीं से शुरू हुआ है। कुछ तो परमात्मा रजवीर महाराज के चरणों में हाजिरी लगाई हमने भी, कुछ तो अलग जगाई हमने भी। दूसरी बात जी, मैं अभी कई दिन पहले नवरात्रे चल रहे, फूल की माला लेने करण गेट पर चले गया। उस भाई ने पता नहीं, मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, बोले वर्मा जी फोन आ रहा है, उनने आवाज़ सुन ली। बोले वर्मा जी इलेक्शन है क्या आपका? मधुबल करण गेट पर भी नू पता लग गया, जब 4-5 माला यहाँ से सुनार लेके जा रहे ना, फोटो खींचेगी, प्रधान बनेंगे 10 आदमी में 1 किलो लाडू बूंदी का आपस में गाओ, ताड़ी बीजो और चलो भाई प्रधान बन गया। मखा भाई मेरा तो होटल लग रही ना बेली में, आमना तो यूँ होटल को सजाने के लिए आपसे फूल लेके जान लग रहे। मैं एक बात कहूँ कि प्रधान 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 कोई गुणवत्ता होगी जब भी तो हम प्रधान बनाने लग रहे। प्रधान कोई किसी के घर में क्यों गिरकाव है? मैं पर्सन कर रहे जी, गुणवत्ता है जी, समाज ने सेवा दे रखी जी, कोई नौकरी थोड़ा दे रहे प्रधान को, हम अपना 10,000 महीना दे रहे। जिस पर सेवा हो, जिस पर काम करने का ढंग हो करो, साइन कराने जावा। अब मैं बारिश में वहां गया, क्यों गया भाई बारिश में? प्रधान जी आप स्कूटर पर क्यों गए? आप उस दिन नहीं देखा अपना प्रधान बन दो, आप पर टाइम है कि नहीं है? आपके साथ जबरदस्ती करी थी पब्लिक ने, जनता ने, हमारे सुनार समाज ने। चलो मैं नहीं, देखो अंकल जी आप भी हमारे उस नवरत्न में, देखो सुनो आप 1 मिनट बात के वास्ते तो मैं सुनो, नहीं आप 1 मिनट, मैं खुद बनाने मैं उसको देखो हम उसको बंदे को भेज रहे हैं, वो करता नहीं सर। मैंने तो किसी प्रधान का नाम नहीं लिया, मैंने तो पूर्व प्रधान का सबका नाम ले दिया। क्या पता कौन सा जिसने करे उसकी नहीं आत्मा जागृत होती। अंकल जी आप ना पता, आपने जब पता ही है कौन है, आपने नहीं पता सब ना पता कौन है कौन नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात लास्ट में फाइनल ये कहते हुए अपने शब्दों से वापस लेता हुआ एक बात कहूंगा, क्या जो यू प्रधान शब्द है या जिम्मेवारी है, आप अपने बच्चों को देवेंद्र जी एक यही चीज हम लोगों को दे के जाना चाहो कि 5 प्रधान होंगे, 6 होंगे, शिव कॉलोनी का अलग, अर्जुन नगर का अलग, 6 सेक्टर का अलग, 7 सेक्टर का अलग, 5 रजिस्ट्रेशन हो गए, कल 7 होगा, फिर 8 होगा। क्या हमारी सब हमारी मर्यादा यही रहेगी? दूसरी बरादरी में जब भी इलेक्शन होता है ना जी, एक पूरा चर्चा का विषय बनता है जी, रोड समाज का यूँ हो गया, यूँ हो गया। मैं अपने आप को बड़ी बात नहीं कहता, मैं अनेक पंचायतों में जाता हूँ जी अपने सुनार समाज की, ये भाई साहब शिव कॉलोनी से बैठे और कोई बैठे हो उस लाइन पार एरिया था जहाँ रविंदर के पास आता और जहाँ जाए से काम ना होता हो। मैं एक बात कहता हूँ जी सभी भाइयों से, अभी इंद्री का अगर कोई भाई यहाँ बैठो, इंद्री में अभी एक रोडों का जाट समाज से और एक अपने समाज से झगड़ा हुआ था जी। मैं था वहाँ जी, अगर कोई इंद्री से उपस्थिति दर्ज कराओ एक बार हाथ खड़ा कर दियो जी, वहाँ एक बार पूछ लेना जी कि वहाँ पर क्या पंचायत और क्या फैसला कर का है।
76-77 के मुकदमे आपस में सुनार समाज लगा देता है। जाट समाज की खाप है, उनका चाह रहा था। मैं व्यक्ति विशेष कुछ नहीं करता, उनको भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। मैं उनमें खामियां निकाला, खामियां तो हम अपने में निकाल कर उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। क्या एक दो सुनार समाज के, एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष, क्या प्रधान या जो हम प्रतिनिधि मंडल हम चुनाव कर रहे हैं, क्या हमारा ये फर्ज नहीं पड़ता उन दो घरों को बसावा और उसको फरमान सुनावा, रविंदर तेरी गलती है, तेरा हुक्का पानी बंद होगा अगर तने बात ना माननी, चाहे लड़की पक्ष हो चाहे लड़का पक्ष हो। मैं कोई कर्म से सुनार नहीं हूँ, जाति से सुनार हूँ। अनेक भाइयों की मैंने समस्या देखी, 3-4 भाइयों के लसिया थाने में मैं गया, एक चोरी का चोर माल दे जाओ, उसके माथे में लिख रहा चोर है, सुनार पैसे भी देने लग रहा, धमड़ी भी देने लग रहा और वैसे भी करने लग रहा, सिर भी उसका जूता भी उसका। और फिर उसके साथ क्या होता है, अगर इस प्रकार की कोई घटना, इन्हीं काम को तो सामाजिक कंधे होंगे। अगर इन सामाजिक कामों का निपटारा इस प्रधान में, इस धर्मशाला में, इस प्रतिनिधि मंडल में नहीं होता तो फिर कहाँ होगा। मैंने एक हमारा रिश्तेदार साथ से आ गया, मामे का लड़का, वो यूपी में रखे, उसके साले यहाँ आ गए, उसके बीसी सर्टिफिकेट पर दस्तखत नहीं करे। मैंने उसको भेजा, बोल उसको रविंदर वर्मा के मामे का लड़का हूँ। क्यों भाई, अगर उनने इतनी जेल जानता, डर लग रहे हो, क्यों लिया उसी आसन। अगले दिन यहाँ लिए फोटो आवा, 7 आदमी माला का हल्का अखबार में, कैबिनेट मिनिस्टर का मंत्रालय का चुनाव कर दिया भाई इतने में। जब तुम आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते एक झंडे के नीचे, एक भाषा एक विधान एक समाज हमारा, पर किस बात का यू काम हो रहा है, किस बात का भाव तो इतना है, करोड़ रुपए इकट्ठा करा लो आप सुनार समाज में, लेकिन नेतृत्व करने वाला तो हो कोई, मारा कोई नेतृत्व तो करो हमारा। देखो जी, अगर एक झंडा एक विधान और एक भाषा, चाहे एक्स हो चाहे प्रेजेंट हो, हमें बनने से कोई हो नहीं। वो भाई निकल गया हो, चाहे कोई 30 साल का हो, 40 का हो, रिटायरमेंट पर्सन हो, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, लेकिन बनेगा वो एक जब हमारे शहर से पूरा एक होएगा। कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करेंगे, आइंदा से कोई भी किसी प्रकार का कोई आगे इन फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं होएगा, तो तब तो इसका बेनिफिट है। अदरवाइज फिर ये तो 20 प्रधान चुने जाएंगे और फिर वह कहावत भी होगी, नाइयों की बरात में हुक्का कौन पर सारे ठाकुर होंगे। फिर जय हिंद जी। अगर कुछ अच्छा बुरा गया समझिए।